नमस्कार साथियों, आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। समष्टि अर्थशास्त्र की परिचय के अंतर्गत हम लोग एक टॉपिक निवेश की अवधारणा तथा इसके घटक का अध्ययन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं और एकेडमिक परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण, साथ ही साथ आगामी प्रकरणों को पढ़ने के लिए और कॉन्सेप्टों को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। हम लोग चलते हैं इस टॉपिक की ओर, समझते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं को। सबसे पहले हम लोग निवेश की बात करते हैं। निवेश क्या है? निवेश क्या है जिसे इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है? तो एक खर्च होता है। क्या होता है? खर्च होता है। कौन करता है? तो कौन करता है? उत्पादक करता है। उत्पादक करता है। कहाँ करता है? कहाँ करता है? तो कहाँ करता है? उत्पादन के साधनों पर करता है। उत्पादन के साधनों पर करता है। उत्पादन के साधनों पर करता है। क्यों करता है? तो साधनों के स्टॉक को बढ़ाने के लिए करता है। साधनों के स्टॉक को परिवर्तन लाने के लिए करता है। इससे क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन की मात्रा उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। तो जितना ज़्यादा उत्पादन की साधन की मात्रा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, इसलिए उत्पादक उत्पादन की साधनों की मात्रा में परिवर्तन करते रहता है। अब उत्पादन के साधन आप जानते हैं कि मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक स्थिर और दूसरा परिवर्तनशील। एक स्थिर और दूसरा परिवर्तनशील। अब उत्पादक जाहिर सी बात है दोनों वस्तुओं पर खर्च करेगा। स्थिर साधन पर भी खर्च कर सकता है, परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने पर भी खर्च करता है। अगर उत्पादक स्थिर साधन की मात्रा में परिवर्तन करता है, स्थिर साधन की मात्रा स्थिर साधन के स्टॉक को बढ़ाने पर खर्च करता है, उसे हम लोग स्थिर निवेश के नाम से जानते हैं। स्थिर निवेश के नाम से जानते हैं। अब स्थिर निवेश को कैलकुलेट करने का या स्थिर निवेश को मापने का एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? तो ये एक लेखा वर्ष, एक टाइम पीरियड लिया जाता है जिसे हम लोग लेखा वर्ष के नाम से जानते हैं। और इस लेखा वर्ष के अंत में स्थिर साधन की मात्रा कितनी है? स्थिर साधन की मात्रा कितनी है? स्थिर साधन की मात्रा, इसमें से हम लोग घटा देते हैं। इसमें से हम लोग घटा देते हैं किस लेखा वर्ष के प्रारंभ में। लेखा वर्ष के प्रारंभ में स्थिर साधन की मात्रा को, स्थिर साधन की मात्रा को इस तरीके से हमें स्थिर साधन कैलकुलेट करने का एक फार्मूला मिल जाता है। हम लोग नेक्स्ट, जब उत्पादक परिवर्तनशील साधन पर खर्च करता है तो इस पर खर्च करने से होने वाले निवेश को हम लोग नाम देते हैं माल सूची निवेश। क्या नाम देते हैं? माल सूची निवेश। इन्वेंट्री और स्टॉक के नाम से इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है? तो उत्पादक द्वारा ऐसे निवेश से कच्ची सामग्री की स्टॉक में परिवर्तन होती है। इसके अंतर्गत प्रायः 3 चीज़ें शामिल की जाती है।
एक तैयार सामग्री, दूसरा तैयार शामिल किया जाता है अर्ध तैयार सामग्री, और तीसरा शामिल किया जाता है, तीसरा स्वयं कच्ची सामग्री होती है, कच्ची सामग्री। ये तीनों को हम लोग माल या वस्तु के नाम से जानते हैं। माल या वस्तु, माल या वस्तु। तो बेसिकली इसमें तैयार सामग्री, अर्ध तैयार सामग्री और कच्ची सामग्री शामिल होती है। यानी उत्पादक अगर इन तीनों चीज़ों पर खर्च करता है तो उसे हम लोग माल सूची निवेश के अंतर्गत रखते हैं। इस तरीके से निवेश खर्च होता है, जिससे उत्पादन के साधनों के स्टॉक में परिवर्तन आता है। उत्पादन के साधन मुख्य रूप से दो होते हैं, स्थिर एवं परिवर्तनशील। स्थिर साधन के स्टॉक में परिवर्तन लाने के लिए खर्च किया जाता है तो उसे हम लोग स्थिर निवेश कहते हैं। कैलकुलेशन करने का ये फार्मूला होता है। और अगर परिवर्तनशील साधन पर खर्च करने के लिए उत्पादक राशि खर्च करता है तो उसे हम लोग माल सूची निवेश कहते हैं। और माल सूची निवेश भी कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला होता है। और ये फार्मूला आपका क्या है, तो ये फार्मूला आपका है लेखा वर्ष। लेखा वर्ष के अंत में माल की मात्रा, इसमें से हम लोग घटा देते हैं किसकी मात्रा को, तो लेखा वर्ष के प्रारंभ में, लेखा वर्ष के प्रारंभ में माल की मात्रा को। इस तरीके से हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।